यह है जन संघर्ष और आंदोलन। लोकतंत्र में सत्ता विभिन्न अंगों तथा सामाजिक समूहों में बटी होती है। सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों में से अलग स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में विभिन्न हितों के साथ भिन्न-भिन्न हितों के साथ भिन्न-भिन्न नज़रिए होते हैं, जिनके बीच टकराहट बनी रहती है। सत्ता पक्ष को सदैव परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच संतुलन बैठाना होता है और इन्हीं परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र स्वरूप ग्रहण करता है। आम जनता विभिन्न तरीकों से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव दबाव समूहों और आंदोलनों का पड़ता है। इसी क्रम में राजनीतिक सत्ता राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष तरीकों से के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष। नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष लोकतंत्र में जनता की भूमिका को सिद्ध करता है और यह बात बताता है कि लोकतंत्र में सत्ता का प्रयोग कैसे होता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। नेपाल में उन तीसरी लहर के देशों में जहां वर्ष 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ हाथ में आ गई थी। अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया, किंतु 1 जून 2001 को हुए शाही परिवार के एक विचित्र और रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। राजा ज्ञानेंद्र, जो नेपाल के नए राजा थे, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। अतः वर्तमान सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का फायदा उठाकर वर्ष 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने नवनिर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप 2006 अप्रैल माह में नेपाल की जनता ने राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, जिसका लक्ष्य सत्ता को राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना था। इस आंदोलन में संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन बनाया और
राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। यह 4 दिन का दिन बंद अनिश्चितकालीन बंद के रूप में बदल गया। आंदोलन को माओवादी, बागी और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा था। लोग कर्फ्यू की परवाह न करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी लोगों की संख्या 1 लाख पहुंच गई। 21 अप्रैल 2006 के दिन यह संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा द्वारा दी गई रियासतों को आंदोलन के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। आंदोलनकारी नेताओं की मांग थी लोकतंत्र की बहाली तथा संविधान का निर्माण। अल्टीमेटम के अंतिम दिन 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारी जनता की तीनों मांगों को मान लिया, जिसके निम्न परिणाम निकले। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद की बहाली हुई। कानून पारित करके राजा की शक्तियां वापस ले ली गई। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया, जो विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। माओवादी। चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।